हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स वर्ल्ड। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वोटिंग बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि परसेंटेज के बहुत ही चुनिंदा और बेहतरीन सवालों में से एक है। परसेंटेज में अगर कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछेगा। और इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, ये सारे जितने मैं करवा रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है 2019 का। ये सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से और भी कुछ जो क्वेश्चन आएंगे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक, तो हम आज फिर से कुछ और नए चुनिंदा सवाल को करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक, सो बिना कोई वक्त जाए किए हुए हम अपने काम को करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने के पहले मैं फिर कहना चाहूंगा एक बार कि जिन भी दोस्तों ने, जिन भी भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आइए जुड़िए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और सरकारी नौकरी में अपनी एक सीट जरूर पक्का करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल क्या है आज का। सवाल सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, एक तरह का जो वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, या कितने तरह के, मतलब ये मेजोरिटी से आदमी जीत रहा है, उस तरह के हमने कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया था अपने पिछले पार्ट में। ठीक है, आई होप आप सबने देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आज हम थोड़ा चीजों को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है दोस्तों? इन अ कंस्टिट्यूएंसी 55%, ठीक है, 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स। ठीक है, मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी किसी क्षेत्र में 55% लोग जो हैं टोटल वोटर्स के, वो क्या है? मेल है। ठीक, एंड द रेस्ट आर फीमेल्स, और बचे हुए क्या हो गए? फीमेल्स। नॉर्मल सी बात है। अब क्या बोल रहा है? इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट। ठीक है, मतलब अब उन्हीं मेल्स में से 40% मेल्स ऐसे हैं जो कि इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। एंड 40% ऑफ द फीमेल्स, ठीक है, एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, मतलब पढ़ी लिखी हैं। देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ द इलिटरेट फीमेल्स। ठीक है, सवाल सीधा सा है दोस्तों, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। बस हमें कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे क्या है, सारी चीजें परसेंटेज में दी हुई हैं। ठीक, और मैंने बेसिक जब क्लास हुआ था मैंने बताया था कि परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या का ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का 55% मेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या मान लेते हैं? मैं मान लूंगा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को 100। ठीक, आप 1000 भी चाहे मान सकते हैं या और भी कुछ मान सकते हैं। मैंने ले लिया है 100 क्योंकि छोटा नंबर रहेगा तो कैलकुलेशन मतलब आसानी से होगा। ठीक, तो देखिए 100 मैंने मान लिया टोटल वोटर्स। क्लियर? जहां पे भी दोस्तों डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक, 100 हो गए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। अब मैं इंफॉर्मेशन को सीधे इसमें चिपकाने का काम करता हूं। क्या बोला है? 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल। इसके 55% मेल हैं। ठीक है, तो 55% ऑफ 100 का मैं क्या लिख सकता हूं? 55। क्लियर? 55% ऑफ 100 मतलब क्या हुआ? 55% ऑफ 100 का मतलब क्या हो गया? 55 ही हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 55। क्लियर? तो बचा क्या? 45। ठीक, ये क्या होगा? ये हो गए मेल्स, ये हो गए फीमेल्स। ठीक, मैं इसको अलग से यहां मेंशन भी कर दे रहा हूं। ये वाले हो गए मेल, ठीक, और ये जो हो गई, ये हो गई फीमेल्स। क्लियर? देखिए अब यहां से 100 लेने से फायदा क्या हुआ? ये परसेंटेज नाम का कीड़ा हट गया। ठीक, इसलिए हमने 100 लिया है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट। ठीक है, अब इन्हीं मेल्स में से 40% कौन है? ऐसे लोग हैं जो कि इलिटरेट हैं। इलिटरेट को मैं आई से शो करता हूं। ठीक है, और तो फिर लिटरेट कितने होंगे? पढ़े हुए कितने होंगे? 60%। क्लियर? 60% यानी क्या होंगे? लिटरेट। ठीक है, आई से इलिटरेट, एल से लिटरेट। ठीक, अब फीमेल्स में क्या बोला है? 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट। ठीक है, 40% जो फीमेल्स हैं वो क्या है? लिटरेट हैं। ठीक, लिटरेट। इलिटरेट और लिटरेट में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 40% ऑफ द फीमेल्स क्या है? इलिटरेट है। क्लियर? इलिटरेट। तो लिटरेट कितने हो गए? 60%। क्लियर? हमारे पास इलिटरेट, लिटरेट सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गए जो कि हमारा सवाल पूछ रहा था। अब सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों हमारा? देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स?
इलिटरेट मेल्स दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल्स, ठीक है। सवाल सीधा सा ये है। तो मैंने आपको क्या बेसिक क्लास में मैंने बताया था कि परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस की तरह का जब भी सवाल पूछे तो हम कैसे उसको करते हैं, ठीक। जिसमें भी देन वाला पार्ट आता है, देन वाला पार्ट मैंने बताया था परसेंटेज मोर या लेस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने साफ साफ बताया था। देन वाला पार्ट जो होता है उसको हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे और यहां पे, ठीक है। और यहां पे अदर देन वाला होता है, ठीक ना, अदर देन वाला होता है, क्लियर। यहां पे जिसमें हमको माइनस करना है, यहां देन लिखेंगे, यहां नीचे देन लिखेंगे और यहां पे अदर देन वाला रहता है, क्लियर, ठीक। बिल्कुल बेसिक सा साधारण सा है, मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि परसेंटेज में रहता है, क्लियर। इस फॉर्मूले को बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक। तो क्या बोला है दोस्तों, देन दैट ऑफ, देन के साथ क्या बोला है, इलिटरेट फीमेल्स, मतलब इलिटरेट फीमेल्स कहां आएंगी, इस तरफ, यहां पे और यहां पे। तो इलिटरेट फीमेल्स क्या हो गई दोस्तों, 40% ऑफ 45, ठीक है। 40% ऑफ 45, 45 को मैं 45 में लिख करके एफ से डिनोट करता हूं, एफ मतलब फीमेल्स, क्लियर। यहां पे भी क्या हो जाएगा 40% ऑफ एफ, क्लियर। और क्या है यहां पे, इलिटरेट मेल्स, इलिटरेट मेल्स दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे 40%, ये भी हो जाएगा दोस्तों 40%, और 40% किसका हो जाएगा, मेल्स का। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं एम से, ठीक। काम खत्म, 40% सबको हम काट देते हैं, ठीक। तो कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया, मेल माइनस फीमेल अपॉन फीमेल, यही आ गया। मेल का वैल्यू कितना है 55, फीमेल का वैल्यू कितना है 45 बाई 45, क्लियर, इनटू का 100 क्योंकि हमें क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज बोला है दोस्तों ना, क्लियर। तो 55 माइनस 45 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 अपॉन 45 इंटू का 100, 5 9 जा 520 जा, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 200 बाई 9%, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 22.2/9% इज द आंसर, क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आई हैं, ठीक। साधारण सा क्वेश्चन है, टीयर 2 का पूछा हुआ है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया, ठीक। 100 मान के चलेंगे, मेल हो गया 55% में 55 हो गया, फीमेल हो गया 45, ठीक है। फिर इलिटरेट और लिटरेट का परसेंटेज दिया है, क्लियर। फिर मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए मैंने मेल और फीमेल को मैंने ब्रेक नहीं किया, सिर्फ एम और एफ करके लिखा है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 22.2/9%, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्लियर। सेम यही सवाल, वैल्यूज कुछ चेंज कर दिया है, ये पूछा है सीएचएसएल में 2021 का, ठीक। क्या है सवाल, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर वही चीज है, इन अ कंस्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स, रेस्ट आर फीमेल्स, ठीक, वही चीज है। इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट और 40% फीमेल्स लिटरेट है, तो फिर वही चीज है कि देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स मोर देन दैट ऑफ लिटरेट मेल्स। सवाल वही है, ठीक। तो हम करते हैं वही अप्रोच। टोटल मैंने क्या मान लिया 100, अब मेल और फीमेल देख लेते हैं। 55% क्या बोला है, मेल्स हैं, तो 55% यानी कि 55, ठीक, ये हो गए मेल, ठीक। और फीमेल्स दोस्तों कितने हो जाएंगे, 100 में से 55 गया तो 45, 45। अब इसमें से लिटरेट और इलिटरेट देख लेते हैं, ठीक है, लिटरेट और इलिटरेट, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, ठीक, इलिटरेट। तो मेल्स 40% क्या है दोस्तों, इलिटरेट है, क्लियर। तो लिटरेट कितने हो जाएंगे 60%, 60%, ये क्या हो जाएंगे लिटरेट, क्लियर। फीमेल का देख लेते हैं, 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, पढ़ी हुई हैं, ठीक। तो 40% क्या है, 40% है लिटरेट, तो इलिटरेट दोस्तों कितनी हो जाएंगी 60%, क्लियर। अब सवाल क्या पूछ रहा है, वही परसेंटेज मोर वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल्स मतलब ये वाला, क्लियर, मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट मेल्स, इलिटरेट मेल्स, क्लियर। मतलब ये देन वाला पार्ट कहां रहेगा, यहां पे रहेगा, ठीक है। देन के बाद ये पूछा है ना, तो देन के बाद क्या है, देन के साथ लगा हुआ ये है, तो ये बाद में आएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, -40% ऑफ मेल्स अपॉन 40% ऑफ मेल्स, ठीक है। और ये हो जाएगा 60% ऑफ फीमेल्स। यही सेम चीज मैंने यहां बताया है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको अब कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट कट जाएगा, क्लियर। 0 0 0, 2 2 जा 4,
2 जा 4, 2 3 जा 6, क्लियर। 3f माइनस 2m अपॉन 2m, क्लियर। सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3f माइनस 2m अपॉन 2m, क्लियर है ना दोस्तों। देखिए ये कैंसिल करना समझ में आया, इसको मैं सिंप्लीफाइड मैनर में यहां लिख देता हूं। ये क्या हमारे पास बच जाएगा, 3f माइनस 2m अपॉन 2m, क्लियर। वैल्यूज को दोस्तों मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एफ की वैल्यू क्या है 45, 3 इंटू 45 माइनस 2 इंटू 55, 2 इंटू 55 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 55, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 45 इज 135, 135 माइनस 110 कितना आ जाएगा दोस्तों 25, क्लियर। अपॉन ये हो जाएगा 110 इंटू में 100, 100 क्यों होगा, क्योंकि परसेंट में निकालना है, क्लियर। सॉल्व करेंगे आप तो आपको कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 जाएगा, मतलब 250/11, 250/11%, या आप कह सकते हैं 22/3/11% इज द आंसर, क्लियर। समझ में आया दोस्तों कैसे किया है, कितना आसानी से चीजों को आपको बताया है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए इतने छोटे से में ही, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना मैंने किया है, बाकी इतने छोटे से में ही आपका पूरा सॉल्यूशन आ गया है, ठीक। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। जहां भी डाउट होगा दोस्तों बेफिक्र होकर बेझिझक पूछ लीजिएगा, क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक। ये एसएससी का सवाल था, अब हम अपने सवालों को आगे करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम दूसरे तरह के टाइप्स के सवाल हम देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है सवाल में, ए एंड बी पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, ठीक। ए गॉट 75%, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक। ए गॉट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, क्लियर। 30% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है, वैलिड नहीं, इनवैलिड। आउट ऑफ द टोटल 9000 वोट्स, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड बी गॉट, क्लियर। सेम सवाल यही है, उधर भी यही चीज दिया है, थोड़ा घुमा दिया है, और कुछ नहीं है। सवाल को समझते हैं, कई लोगों को यह सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा, और जो दोस्त मेरे साथ बिगनिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। देखिए क्या बोला है, वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स। इसके पिछले वीडियो में मैंने इस तरह के सवाल करवाए हुए हैं, वैलिड या इनवैलिड का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को आप देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां क्या बोला है कि टोटल में से 30% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड है, क्लियर। तो वैलिड वोट्स कितने होंगे 70%, ठीक है। अब क्या बोला है कि 75%, ए जो है, ए टोटल वैलिड वोट्स का, ठीक है, 75% पाता है, तो वही बोल रहा है कि फिर बी जो है कितना वैलिड वोट्स वो पाएगा, क्लियर। तो सबसे पहले हम वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। आप देखिएगा कैसे मैं इसको सिंगल लाइन में आपको बताता हूं, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक। तो दिया क्या है, टोटल वोट्स मेरे पास है 9000, 30% वोट बताया है कि इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हो गया 70%, तो मैंने यहां पे कर दिया 70% ऑफ 9000, क्लियर। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया अपने पास वैलिड वोट्स, ठीक है। देखिए दोस्तों कैसे सवाल को उड़ाया जाता है, ठीक। अब 70% इंटू 9000 हो गया वैलिड वोट्स। मुझे पता करना है कि बी कितना वैलिड वोट्स पाया है, ठीक है। तो ए के बारे में बताया है कि 70% वैलिड वोट्स पाया है, तो बी कितना पाएगा 75, तो 100 में से 75 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 25%, क्लियर। तो ये हो गया आपका बी इतना वैलिड वोट्स पाया होगा, ठीक है। यही आपका सवाल पूछा था, देखिए सिंगल लाइन में आपका आ गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। 25/100 इंटू 70/100 इंटू 9000, क्लियर। 0 0 0 0 0 0 0 0। कैंसिल करने का काम कितना अच्छा होता है, नहीं अच्छा लगता है जब आपको चीजें बनती हैं, आसान लगती हैं प्रैक्टिस करने पर, तो आपको सही लगेगा, ठीक। 25 इंटू 7 9 जा हो गया 63। मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करने का मैंने क्लास लिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। 1575 विल बी द आंसर, क्लियर, समझ में आया। 1575 विल बी द आंसर। देखिए कितना आसानी से सिंगल स्टेप में मैंने ये इक्वेशन निकाल दिया, क्या आएगा, और उसके बाद ये कैलकुलेशन, ठीक। मल्टीप्लीकेशन की मेरी क्लास
स्टार्टिंग की वीडियो में है, आप वीडियोस पे आप जाइएगा, आपको पूरा का पूरा वो लिंक मिल जाएगा, आसानी से आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यही सवाल है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या, अब ए बी की जगह एक्स वाई के रूप में दे दिया है। ठीक, सवाल पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, वाई गॉट, ठीक है, वाई गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड आउट ऑफ टोटल 7500 वोट्स। अब की बार टोटल कितने वोट्स हैं? 7500। ठीक, तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड एक्स गॉट। सेम यही चीज है। ठीक है, पहले क्या किया था, स्टार्टिंग में ए दिया तो ए का ही इंफॉर्मेशन दे दिया था, अब की बार वाई का इंफॉर्मेशन दिया। ठीक, और एक्स वाई में करके दिया है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। वैलिड वोट्स कितना होगा, 20% वोट्स जो है क्या है, इनवैलिड है, यही बोला ना, 20% वोट्स क्या है दोस्तों, इनवैलिड है, यही चीज बोला है। कितने में, 7500 में। तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, 80%। 80% इंटू 7500 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वैलिड वोट्स। क्लियर है, जहां भी डाउट होगा बेझिझक पूछिएगा। ठीक, अगला वैलिड वोट्स तो ये हो गए। अब वही बोल रहा है कि y पा रहा है 55% वैलिड वोट्स, तो x कितना वैलिड वोट्स पा रहा होगा, टोटल क्या होता है 100% हम मान के चलते हैं, तो 100 में से 55 गया तो कितना, 45, तो x कितना हो जाएगा 45%। तो x कितना पा रहा होगा, इतना वैलिड वोट्स पा रहा होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखते हैं। 45/100, 80/100 इंटू 7500, 1 2 3, 1 2 और 3। क्लियर, समझ में आया। ये कितने बार में जाएगा, 5 से अगर काटे तो 5 2 जा 5 9 जा 2 4 जा 8। ठीक है, दिस विल बी 9 4 जा 36 इंटू 75। सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर विल बी 2700। ठीक है, कैसा लगा आपको ये स्टेप, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट को बस इसमें क्या करता है, हल्का सा घुमा देता है और कुछ नहीं करता है। चीजें बहुत ही आसान रहती है, अगर आपने क्लिक कर लिया, हिंट आ गया अगर आपके दिमाग में, तो बहुत ही आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछेगा जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल देखते हैं, और फिर वोटिंग से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हो सकते हैं वो सारे फिर कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे के सेशन में दूसरा चीज देखेंगे। ठीक, सवालों को दोस्तों अब आगे लेके चलते हैं हम। ठीक है, अब ये क्या सवाल दिया है दोस्तों, देखिए थोड़ा आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये आप दिमाग से ये बिल्कुल हटा दीजिए कि मैथ्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मैथ्स बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। ये बस आपसे प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल इसमें आप परफेक्शन तो नहीं, लेकिन परफेक्ट हो सकते हैं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग से वो डर हटाइए, अगर आपके दिमाग में मैथ्स को लेकर डर है। ठीक, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, चलिए देखिए सवाल क्या दिया है, अब थोड़ा नए टाइप का है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 68 वोट्स, ठीक है, कितना, 68 वोट, 68 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक, फिर क्या बोला है, विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक, एंड गेट्स इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी। क्या बोला है दोस्तों, शब्द क्या है, मेजोरिटी। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मेजोरिटी ऑफ 98 वोट्स। ठीक, तो बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। क्लियर है, सवाल को दोस्तों एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्लियर, अब देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है मेजोरिटी, मेजोरिटी को अगर मैं एम से अगर डिनोट करता हूं तो इसके लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मेजोरिटी होता है किसके बराबर, विनर माइनस लूजर के बराबर। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक, तो देखिए इसी चीज को करते हैं। मेजोरिटी क्या बोला है, 98। क्लियर है ना, तो ये क्या बताया है, विनर माइनस लूजर। तो क्या बोला है, विनिंग कैंडिडेट को 52% ऑफ द वैलिड वोट्स मिलता है। ठीक है, तो विनिंग कैंडिडेट, विनर को कितना मिल रहा है, 52%। क्लियर, तो लूजर जो होगा, लूजर को अगर मैं टोटल को 100% मानता हूं तो 52% अगर विनर को पा रहा है तो लूजर कितना पाएगा, 100 माइनस 52 यानी कि 48%, यही होगा। क्लियर, तो मेजोरिटी कितना हो गया, विनर माइनस लूजर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4%। ठीक है, तो देखिए मतलब हमारे पास मेजोरिटी की वैल्यू आ गई 4%। क्लियर, अब यही 4% किसके बराबर दिया है, 98 वोट्स के बराबर दिया है। क्लियर, 4% की वैल्यू अगर मैं इस तरह से करता हूं 98, मैं आपको ये शॉर्टकट सीधे बता रहा हूं, ठीक है ना।
कोई एक्स की लेने की जरूरत नहीं है, कोई टी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा स्टेप बता रहा हूं। ठीक, क्या बताया मैंने, मेजोरिटी यहां पे बोला है, मेजोरिटी मतलब होता है विनर माइनस लूजर। क्लियर, विनर का परसेंट दिया है कितना 52%। ठीक, 52% ये दिया है, लूजर क्या हो जाएगा 100 माइनस 52। हम हर एक चीज को परसेंट में 100% मानते हैं पूरा कंप्लीट, तो 100 माइनस 52 यानी क्या हो गया 48%। दोनों को माइनस कर दिया 4%। अब इस 4% की वैल्यू दिया है 98। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो 4% की वैल्यू अगर 98 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98/4। और टोटल किसी का भी क्या मानते हैं हम 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 98/4 इंटू 100, यही होगा। क्लियर, कितने बार में जाएगा 25 बार में, यानी कि 98 इंटू 25 हमें करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2450। ठीक है ना, 2450, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 2450 आएगा। ठीक, अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो 2450 है ये हमारा टोटल वोट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि आप ध्यान देंगे स्टेटमेंट स्टार्टिंग में दिखा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 68 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, ये जो वोट आया है इसके साथ हमें ये 68 को ऐड करेंगे, तब जाकर के हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स आएगा। ठीक है भाई, कैसे कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल वोट अगर है तो टोटल वोट में कुछ वैलिड निकला होगा, कुछ इनवैलिड निकला होगा, यही कॉन्सेप्ट होगा। तो इनवैलिड वोट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया टोटल के टोटल वैलिड वोट्सों की संख्या। क्लियर, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तभी हम टोटल पाएंगे ना, तो हमें निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स को अगर मैं टी से डिनोट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 2450 प्लस 68। क्लियर, तो ये हो जाएगा 82518 विल बी द आंसर। क्लियर है, यही दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट था, समझ में आया आपको। कहीं भी डाउट होगा बेझिझक पूछ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ये बताया ताकि आपको कोई एक्स वगैरह का लफड़ा ना हो। ठीक, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है ना, हाँ ये सवाल थोड़ा बड़ा सा लग रहा है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या बोल रहा है। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, मतलब 10% लोग, कोई इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, उसमें 10% लोग उसमें वोट नहीं देते हैं। ठीक है, जाते ही नहीं है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड, और जो वोट्स जो डले थे तो उसमें 10% वोट्स इनवैलिड पाए गए, मतलब गलत पाए गए। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, मतलब जीतने वाला जो व्यक्ति था वो 54% वैलिड वोट्स पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा 100 माइनस 54 यानी कि 46%। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। एंड वन बाय ए मेजोरिटी ऑफ 1620 वोट्स, मेजोरिटी दिया है दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहां बताया, सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो देखिए हमें करना क्या है, सीधे इंफॉर्मेशन को पकड़ के हमें बस चिपका देना है, कोई डरने की बात नहीं। हमें क्या निकालना है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वोट्स मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं गिवन इंफॉर्मेशन को ही लेकर के यूज करूंगा। क्या करना है, मेजोरिटी दिया है। ठीक है, मेजोरिटी यानी क्या होता है विनर माइनस लूजर। ठीक, मैं इसी इंफॉर्मेशन को देखिए कैसे डायरेक्टली यूज करता हूं। इधर आप रख दीजिए 1620, ये आपका हो गया क्या मेजोरिटी जो कि गिवन है। क्लियर, ठीक, थोड़ा और इधर लिख देता हूं मैं 1620। क्लियर, मेजोरिटी आपका ये दिया हुआ है। ठीक, मेजोरिटी मैंने क्या बताया विनर माइनस लूजर होता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विनर माइनस लूजर कर देता हूं। विनर कितना पाया होगा 54% माइनस लूजर कितना पाया होगा 46%। क्लियर है, ये तो हो गया एक पार्ट। क्लियर, ये पाया है, अब ये किसका पाया होगा वैलिड वोट्स का पाया है। ठीक है, वैलिड वोट्स का। तो देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट आप देखेंगे 10% बोला है ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड, मतलब जितने ही वोट्स डले उसमें 10% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट्स कितने थे 90%। क्लियर, इसमें से जो भी हम जब भी माइनस करेंगे हमेशा 100% से ही माइनस करेंगे। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन दोस्तों दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में ये दिया है 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% लोग वोट देने ही नहीं गए, तो दिए फिर कितने लोग होंगे 90%। क्लियर, अब ये सब जो है ये किसका होगा टोटल का ही होगा ना। ठीक है ना, टोटल को मैं यहां लिख देता हूं। क्लियर, आई होप आपको ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। क्या है ये चीज, ये आपका हो गया क्या मेजोरिटी। ठीक है, विनर माइनस लूजर।
ये हो गया आपका टोटल। क्लियर? ये क्या है? ये वो लोग हैं जो कि वैलिड वोट्स है। ठीक है, ये क्या है? वैलिड वाले वोट्स को दर्शा रहा है। ठीक, और ये वो लोग हैं जो कि वोट देने गए थे, वोट्स पोल्ड। क्लियर? तो ये आपका, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आपका सवाल खत्म। बस सीधा सा सिंपल सा इंफॉर्मेशन। ठीक, ये किसके बराबर है? 1620 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। टोटल इंटू 54 माइनस 46% यानी कि 8%। 8% को मैं क्या लिख दूंगा? 8/100। 90% यानी कि 90/100 इंटू 90/100। बस सॉल्व करना है दोस्तों, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 0000। क्लियर? अब देखते हैं, 9 9 जा 81, ये आपका जाएगा 2 बार में 20। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसको देखते हैं, टी मैं दोनों को वहां पे ले जाता हूं, 20 इंटू 100। क्लियर? बाई 8, यही चीज आएगा, और तो कुछ बच नहीं रहा है। 4 का 2 बार में, 4 का 5 बार में। ठीक है, 2 का 50 बार में, यही चीज आएगा। सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25 और 1 2 3 0। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 25,000। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके दिमाग को थोड़ा हिला सकते हैं। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट आप एक बार पकड़ लेंगे, एक सिंपल सा सीधे लाइन में आपका एक इक्वेशन बन गया। अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ये चीजें आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, कहीं भी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक, सो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है परसेंटेज में वोटिंग से रिलेटेड जितने भी तरह के सवाल बन सकते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जितने भी टाइप्स के सवाल आए हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिया है। अपने तरफ से पूरा का पूरा आपको मैंने अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। सो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इससे आपने कोई नई चीज सीखी नहीं सीखी। ठीक है, जो बच्चे बेसिक से सीख रहे हैं वो मेरी क्लास को देखते जाइए, बहुत उनको फायदा मिलेगा। आगे मैं हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना के आऊंगा ताकि आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। जहां पे भी हमें शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी वहां हम शॉर्टकट यूज करेंगे, जैसा कि हमने ये देखा है यहाँ पे, मैंने ये आपको इस तरह से बताया बिना एक्स वगैरह ले करके, तो उस तरह से चीजों को हम करते रहेंगे। लेकिन मैथ्स में हर एक चीज शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है ना, शॉर्टकट वही होता है जहां पे हम चीजों को कर सकते हैं, हर एक जगह शॉर्टकट नहीं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। क्लियर? सो ये पूरा वोटिंग से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। सो इट वॉज ऑल फाइनल फॉर टुडे। आपको कैसा लगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।